सच्चा शिष्य वही होता है जो बिना किसी सहारे के भी अपनी लगन से सीख ले। आज सुनिए ऐसे ही अद्भुत और प्रेरणादायक शिष्य एकलव्य की कहानी, जिसने गुरु भक्ति की नई मिसाल कायम की। महाभारत काल में एक महान धनुर्धर हुए एकलव्य। वे निषाद राज के पुत्र थे। बचपन से ही उन्हें धनुर्विद्या सीखने का बहुत शौक था। एक दिन वे गुरुकुल पहुंचे और महान गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। द्रोणाचार्य उस समय कौरवों और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने देखा कि एकलव्य किसी राजवंश से नहीं बल्कि वनवासी निषाद परिवार से हैं। उस समय की सामाजिक व्यवस्था के कारण उन्होंने एकलव्य को शिष्य बनाने से मना कर दिया। लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुरु द्रोण को ही अपना गुरु माना और जंगल में उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगे। उसी मूर्ति को सामने रखकर वे स्वयं अभ्यास करने लगे। दिन रात कठिन मेहनत और लगन से उन्होंने धनुर्विद्या में अद्भुत निपुणता हासिल कर ली। कुछ समय बाद एक घटना घटी। पांडवों और कौरवों का कुत्ता भटकते भटकते एकलव्य के पास पहुंच गया और भौंकने लगा। एकलव्य ने बिना चोट पहुंचाए इतने बाण चलाए कि कुत्ते का मुंह पूरी तरह बाणों से ढक गया, पर उसे खरोंच तक नहीं आए। ये देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। जब ये बात द्रोणाचार्य को पता चली तो वे स्वयं एकलव्य के पास पहुंचे। उन्होंने एकलव्य से पूछा, तुम्हें यह अद्भुत विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने आपको ही गुरु मानकर यह विद्या सीखी है। ये सुनकर द्रोणाचार्य दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वे अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। इसलिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने कहा, यदि तुमने मुझे गुरु माना है तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। मैं तुमसे तुम्हारा दायां अंगूठा मांगता हूँ। एकलव्य बिना विचलित हुए मुस्कुराए और तुरंत अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। शिक्षा एकलव्य की कहानी त्याग, समर्पण और गुरु भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा परिश्रम और अटूट श्रद्धा इंसान को किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है।